हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज आप लोगों से पूरा डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। फटाफट से करने हैं घर के काम और उसके बाद आज मुझे जाना अपने फ्रेंड के यहाँ पे अचार डलवाना। मुझे नहीं आता ड्रम स्टिक का अचार डालना, बचपन में बहुत खाया, मेरे एकदम से याद ताज़ा हो गई। तो मैंने अपनी फ्रेंड को पूछा, ग्रुप में पूछा, जो मेरी किटी फ्रेंड्स है, भी किसी को ड्रम स्टिक का अचार डालना आता है? क्योंकि मेरे फादर डालते थे जब मैं छोटी थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। मुझे याद आ गया देख के, किसी ने मुझे बोला इसका अचार डालना है। तो फिर फटाफट से मैं घर का काम करके आज उन्हीं के पास जाऊंगी। तो ये व्लॉग एक्चुअली मेरा थोड़ा सा पुराना व्लॉग है, मैं इसे डालना ही भूल गई। ये पेंडिंग में पड़ा हुआ था, तो मुझे ध्यान में आया भी ये वीडियो तो मैंने डाली नहीं है। तो इसलिए आज मैंने सबसे पहले ये वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि देखिए पुराने जितने ज़्यादा हो गए तो है ना, ऐसा है ना, भी स्पेस भी चाहिए होती है। जब मैं देख रही थी मेरी सारे वीडियोज़ अपलोड हो गए, तो देखा ये वीडियो अपलोड नहीं हुई थी, तो मैंने एडिटिंग करके आज आप लोगों से शेयर किया। और सुबह मॉर्निंग में उठ के देखिए घर के काम जो करने वो तो रहते ही हैं। सुबह हस्बैंड थोड़ा जल्दी उठते हैं, उन्होंने अपना ना दूध वगैरह लेने जाना, क्योंकि आजकल है ना स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। अच्छा, इतनी ठंड तो नहीं है, सुबह शाम की ज़्यादा ठंड है, नॉर्मल ठंड रहती है। तो जैसे अभी विंटर के कपड़े इन दिनों में हम निकाल रहे थे ना, तो मुझे मेरी कैप मिल गई। और सुबह सुबह क्या हुआ है ना, जैसे ही बेटी उठी ना, तो उसने कैप है ना अपने सिर पे डाली हुई थी, और वो शावर लेने जा रही थी, उसने मुझे दे दी। और मैंने डाली, वैसे टी शर्ट तो मैंने पतली सी डाली हुई है, और ऊपर आप लोग बोलोगे सिर पे कैप ली है, इतनी कौन सी ठंड थी? तो इतनी ठंड नहीं थी, जस्ट वैसे मिल गई है ना जैसे। और सुबह सुबह तो ठंड लगती है थोड़ा सा ना, मुझे ये था। और मेरे बिल्कुल भी ध्यान में नहीं है भी मैंने कैप ली हुई है, इतना ज़्यादा अपने काम में मस्त हो गई ना, तो मुझे ध्यान में ही नहीं रहा अभी, हाँ मैंने कैप ली हुई है, क्योंकि अभी इतना ठंडी तो नहीं है। तो ये है ब्लॉग भी मेरा थोड़े दिन पुराना ही है। और आलू गोभी की फटाफट से मैंने सब्जी बनाई, आटा लगाया। तो उसके बाद फिर देखिए, अच्छा आजकल है ना हस्बैंड की डाइट का भी थोड़ा सा कम हो गया, पहले से पहले मतलब प्रॉपर एक डाइट जाती थी, अभी नहीं है। कभी कभी राइस देती हूँ, कभी रोटी देती हूँ, तो इस हिसाब से होता है, जैसे चने वगैरह बॉईल करने होते हैं, क्योंकि अभी दोबारा डाइट बनाएंगे। तो बीच में एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए बोल रहे थे, अभी मेरी डाइट है ना थोड़ा सा मैं मिक्स ही रखूँगा। तो जिस वजह से क्या अभी उतना काम नहीं होता, मगर फिर भी देखिए भाग भाग के काम तो करने ही पड़ते हैं, बच्चों को रेडी करना है, उसके बाद हस्बैंड को भी भेजना है। तो ये है ना, अभी बच्चों का स्कूल का टाइम भी देखिए लेट हो गया, 9 बजे का हो गया, और हस्बैंड ने 10 बजे जाना होता है, तो इस हिसाब से फटाफट से काम करती हूँ। और लॉन्ड्री देखिए ये मैं रात को ही लगाती हूँ, और हस्बैंड के साथ गया था ये दूध लेने के लिए, क्योंकि ये इसे होता है ना, भी मैं अपने एंडी को भी मिल के आ जाऊँगा। तो कपड़े सारे मैंने उतार लिए थे, अभी एक धूप लगवा दूँगी। और अभी साथ के साथ है ना, देखिए मैं समर के कपड़े भी रख रही हूँ ना, वो धुल रहे हैं, वैसे वैसे मैं ना इनको अलग से रख देती हूँ। फिर मैंने सोचा स्टैंड पे ऐसा बुरा लगता है, स्टैंड है ना, तो मैं कपड़े उतार के स्टैंड बाहर रख के आ गई, और जैसे ही मुझे टाइम लगेगा फिर मैं कपड़े छत पे सूखने के लिए डाल दूँगी। और इससे क्या है, मेरे कपड़े अभी फ़िलहाल तो कोई दिक्कत नहीं आती, देखिए पूरी रात स्टैंड पे सूखते हैं, फिर उसके बाद मैं छत पे डाल के आ जाती हूँ। पूरी विंटर में जब सूखते नहीं है तो फिर तो अलग अलग से ही डालने पड़ते हैं। तो मैं रात को ही लॉन्ड्री लगाती हूँ, मैंने आप लोगों से शेयर भी किया हुआ है बहुत बार। और यहाँ पे हस्बैंड है ना पानी गर्म करने को रखा हुआ था, वो लेके जा रही हूँ, मैं फटाफट से बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ। और है ना कुकर में ही पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, जिस वजह से क्या है, मैं उनके है ना चने नहीं बॉयल करने कर पाई। जो है ना अलग अलग तरह के उन्होंने चने बीन्स है ना सो करके रखते लेके जाते हैं ना, वो फिर मैंने बाद में सीटी लगवाई, क्योंकि कुकर तो फ्री नहीं था। मुझे बोल रहे मेरा ना 10 बजे तक सारा सामान रेडी कर दिया करो, बच्चों का स्कूल चेंज हो गया है, वो और ज़्यादा लेट जाने लगे हैं। और मैं तो अपना काम देखिए पूरे हिसाब से ही करती हूँ। तो मगर कभी कभी क्या ऊपर नीचे हो ही जाता है, बच्चों का टाइम जब तक बच्चे घर से नहीं जाएंगे तो बाकी का क्या मैं काम करूँगी, मुझे खुद नहीं समझ आता। और देखिए उनको भेजने के बाद अभी यहाँ पे मुझे ना हस्बैंड के लिए भी लंच बनाना है, और अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाना है। तो साथ के साथ देखिए मुझे ये था भी वो रेडी हो रहे हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चों को स्कूल से लेके आते ब्रश करके वो अपना शावर लेने चले जाते हैं। आके उन्होंने रेडी होकर ना शेक पीना होता है। अगर मैं रोटी वगैरह बना रही होती हूँ तो बीच में मुझे शेक बनाना, वो मुझे ना थोड़ा मतलब लगता है मैसी सा, क्योंकि देखिए फिर भी थोड़ा टाइम लगता है शेक बनाने में। फिर मैंने फटाफट से शेक बना के उनको दिया, उन्होंने खाना वगैरह खाया, मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद सीधा मैं आ गई काम करने के लिए, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा टेस्ट लेके करती हूँ। मैं बड़े आराम से करती हूँ, मैं सच बताऊँ।
आजकल तो क्या हो गया, सुबह सुबह हम लोग ग्रुप में वीडियो कॉल कर लेते हैं, मैं तो बैठ के खाना खाती हूँ, साथ साथ में बातें चलती हैं। मतलब मुझे आधा घंटा लग जाता है, इसी बीच मेरी फ्रेंड के साथ बात भी हो जाती है और कभी कभी बाद में भी बात कर लेते हैं। और फटाफट से फिर मैंने ना ये मतलब बेडशीट वगैरह चेंज की। अच्छा, ये जो बेडशीट है ना, मैंने गली में आते हैं ना जो बोलते हैं बॉम्बे डाइन की 1200-1300 की बेडशीट, तो मैंने 250 की ये ली थी। तो आप लोग हमारे यहाँ पे मैंने देखा कई आंटियों ने बहुत ज़्यादा महंगी भी ले ली है, ये मैंने 250 की ली थी। अगर मैं 200 की भी बोलती ना, वो 200 की भी दे जाते, मगर ये बॉम्बे डाइन की नहीं होती हैं। ये मिक्स सा कपड़ा, मगर हाँ देखिए एक सीज़न के लिए बहुत बढ़िया है, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। जैसे ये मेरी बेडशीट बहुत अच्छी लग रही है देखने में, तब हाथ लगाने में लग रहा था भी ये कॉटन की होगी, मगर इसमें मावा होता है ना, जिस वजह से धोने के बाद पता चला भी हाँ ये है ना मिक्स वाली है। वो जो नॉर्मली है ना 200-250 की मिलती है, मगर मैंने प्राइस ही उतना दिया था, मुझे उतना दुख नहीं हुआ। जिन लोगों ने ये ज़्यादा प्राइस की ली होगी ना, उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा। तो यहाँ पे ना मैं फटाफट से देखिए बेटी का स्टडी टेबल भी सेट कर दिया, क्योंकि आजकल क्या है वो अपने है ना फाइलें वगैरह कंप्लीट करने में लगी हुई है। अभी फाइनल एग्ज़ाम को थोड़ा टाइम ही रह गया ना, तो उसे ये था क्योंकि जो भी उन्होंने बनाना है, उनके प्रोजेक्ट वगैरह जो दिए हुए स्कूल वालों ने, वे साथ के साथ वो कंप्लीट कर रही है। उनको है ना थोड़ा उनके कवर वगैरह चढ़ाना और बहुत सारे काम हो जाते हैं जो ये खुद ही मैनेज करती है। सच बताऊँ तो मुझे कभी कभी बोलती भी है, मेरी मम्मा, मेरी फ्रेंड्स बोलते हैं भी उनकी हेल्प, उनकी मदर करते हैं स्टडी में, तो लिखने में करने में भी आप क्यों नहीं करते। तो मैंने तो इसे बोला हुआ है, अगर कुछ लिखने का काम है वो खुद किया करो। जैसे जैसे लिखोगी कुछ पढ़ोगी तो थोड़ा बहुत दिमाग में भी बैठता है। अगर मैं ही कर दूंगी तो फ़ायदा क्या है। तुमसे जितना होता है तुम ही करो, मैं तुम्हारी कोई हेल्प करने वाली नहीं हूँ। 9th तक मैं उसके सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाती थी, आप लोगों से मैंने वो फाइलें वगैरह जो भी मैंने बनाई है वो आप लोगों से शेयर भी की है। जैसे ही ये 10th में हुई, मैंने इसकी हेल्प करना बंद कर दिया, क्योंकि बच्चे खुद ही अपना काम करें तो है ना, प्रैक्टिकल्स वगैरह खुद कंप्लीट करें, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर है, हमें हेल्प नहीं करनी चाहिए। तो टोटली मैंने इसकी हेल्प करनी बंद कर दिया, वो खुद ही सारा काम करती है। और मेरा ना झाड़ू पोछा भी हो गया था। और ये आज मुझे मार्केट का काम है और अपनी फ्रेंड से मुझे अचार भी डलवाना है। मैं कोशिश करूँगी डालने की, मुझे ड्रम स्टिक का अचार नहीं आता है। तो साथ में सामान लेके जा रही हूँ, आधा सामान हमें मार्केट से लेना है। और मैं वो देख के आई थी, जो मेरा ना केटल, इलेक्ट्रिक केटल ख़राब हो गई थी, वो भी ठीक हो गई और ब्लेंडर भी ठीक हो गया, वो भी लेके आना है। कॉल आ गई थी उनकी, तो अभी हम लोग जा रही हैं मार्केट। तो कृष्णा गया अपनी बुआ के साथ, वो नानी हाउस, आंटी के साथ उनके मायके में गया हुआ है। तो बस अभी जाते हैं। आज तो थकावट सी लग रही है थोड़ी मुझे, मगर अभी मुझे काम करना भी है घर का, आके फटाफट से पहले ये काम करके आती हूँ। काम करने के बाद देखिए मैं बच्चों को लेके आई, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट की और मैं फिर बेटी को लेके आ गई हूँ। सीधा ना मतलब फ्रेंड के घर जाना, उससे पहले जो भी सामान डलना है अचार में वो मैंने ले लिया है। तो वो साथ में बाजार में जाना ही था। तो मेरे है ना देखिए ये ब्लेंडर ख़राब हो गया था, रीज़न मैं बताती हूँ आप लोगों को, आप लोग भी वो गलती मत कीजिए। मैंने ना जब मक्खन निकाला तो वो स्टिकी सा लग रहा था, तो मैंने ना गर्म पानी में, मैं पहले भी गर्म पानी में ना से एक बार चला देती हूँ, सारा घी निकल जाता है। मगर उस दिन वो ज़्यादा गर्म उबलते हुए पानी में मैंने इसे घुमा दी, जिससे क्या है इसके अंदर की रबड़ फिर से वो लूज़ होके ख़राब हो गई और मुझे दोबारा से ये ब्लेंडर ठीक करने के लिए देना पड़ा। इसलिए कभी भी ब्लेंडर मिक्सी में गरम गरम है ना कुछ डालना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी रबड़ ख़राब हो जाती है। सारा सामान लेके मैं फिर उसके बाद अपनी फ्रेंड के यहाँ पे आ गई थी। और ये मेरी किट्टी फ्रेंड है, उस किट्टी से पहले भी हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। हम लोगों के दोनों बच्चों में ना 3-4 महीने का ही फ़र्क है। ये मेरे बेटे है ना, और इनकी बेटी हम और कृष्णा सेम एज के ही हैं। तो ये ड्रम स्टिक का अचार मुझे है ना, फिर मैंने पूछा तो इन्होंने बोला मुझे आता है, तो फिर मैं क्या थी उठा के अपना ना झोला आ गई इनके घर पे भी, मुझे है ना अचार डाल के दो। मेरे फादर है ना डालते थे, पापा को बहुत ज़्यादा शौक था। वैसे उनकी ड्यूटी ना वो आर्मी में थे, आप लोगों से मैंने शेयर किया हुआ है। तो उससे क्या है वो अलग अलग है ना देखिए स्टेट में रहे हैं, तो पंजाब से बाहर ज़्यादातर रहे, उनको ये सारी चीज़ें बनानी आती थी। क्योंकि जो फौजी होते हैं आप लोगों को पता है, वो उनको खुद काम करने की आदत होती है। और मेरी फ्रेंड ने जैस्मिन को ये दिया, अरे बाप रे इतनी खुश हुई ना, आके देखिए अपने पापा को दिखाएगी और बोलेगी आंटी को पता है ना मैं स्टाइलिश हूँ, इसलिए आंटी ने मुझे ही ये दिया। तो देखिए नॉर्मली जो आम के अचार में मसाला पड़ता है वो सारी चीज़ें सेम है, मगर दो चीज़ें एक्स्ट्रा डाली इन्होंने इसमें, एक तो ये धनिया और एक पीली सरसों होती है ना वो। तो ये दो चीज़ें इन्होंने एक्स्ट्रा से डाली थी, बाकी सारा मैं ना आम का अचार का मसाला बोल के ही लेके आई थी। तो ये सारी चीज़ें ड्राई रोस्ट कर लिया, देखिए आप लोग देख रहे हो ड्राई रोस्ट कर, क्योंकि इसे पीस के है ना पाउडर बनाना है, ज़्यादा मतलब बारीक नहीं, नॉर्मल सा होना चाहिए। इस तरह से पाउडर बनाना है। और अभी सौंफ को भी रोस्ट कर लिया और सारी चीज़ों को है ना रोस्ट करके थोड़ा ठंडा करना है। और ये देखिए यहाँ पे मेथी दाना और कलौंजी, तो ये डाल के उसको भी फिर है ना ड्राई रोस्ट कर लेंगे।
और सारी चीज़ों को हल्का हल्का सा रोस्ट करके ठंडे होने के बाद मैंने आप लोगों को बताया ना जो मैंने नुकसान किया। कभी कभी क्या होता है, चाहे हमें जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, मगर वो दिक्कत आ जाती है भी कभी, है ना, जाने अनजाने में जब जल्दी काम करने के चक्कर में हम नुकसान कर बैठते हैं। तो मेरा ब्लेंडर भी इसी वजह से ख़राब हुआ था, तो मैंने सोचा अभी आप लोगों को बताऊं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। और ये पीली सरसों डाली थी, तो ये इसे तो देखिए गैस बंद करके ही डालना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये है ना, इसके ना दाने उछल रहे थे, क्योंकि ये बहुत जल्दी है ना ड्राई रोस्ट हो रही थी। और थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर इसको पीसेंगे और इसके फिर डालेंगे। देखिए मुझे लगता है ना मसाले पीस के डालने वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो है ना ऐसे खड़े मसाले ऐसे ही डाल देते हैं ना अचार में, चाहे आम का चाहे दूसरा, तो जब मसाला कोई खाता नहीं है, खास तौर पे बच्चों का बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आम का अचार डाला हुआ है ना, तो नेक्स्ट टाइम जब डालूंगी मैं भी इस तरह से मसाले पीस के ही डालूंगी। क्योंकि वैसे तो मैं आम का अचार बड़े खुश होकर बच्चे खाते हैं, मगर वो मसाला नहीं कोई खाता, मसाला ऐसे ही बच जाता है। तो उसे उसमें और चीज़ें डाल के जो और अचार बना सकते हैं, मगर जो अगर मसाला खाएं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बढ़िया और ताकत तो मसालों में ही होती है। और देखिए ठंडा होने के बाद अभी एक साथ ये सारा पीस के फिर उसे अचार में डालेंगे। और ये कब से है ना, मुझे है ना, मैं इनको बोल रही हूँ, एक्चुअली इनको शौक है भी ये कुकिंग अपना चैनल बनाए, और मैंने इनको बोला भी है भी आप अपना चैनल क्रिएट कीजिए, एडिटिंग, बोलना, वॉइस ओवर करना, वो सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगी। मगर बोल रहे मुझे बोलना नहीं आएगा, और मैंने बोला पंजाबी में बोलो, कोई बात नहीं है ना। जैसे जैसे आप अपनी चीज़ें शेयर करोगे लोगों को आपका काम पसंद आएगा, तो बहुत प्यार मिलता है यूट्यूब पे। मैं मुझे तो ये लगता है ना, अगर आप में कुछ टैलेंट है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो यूट्यूब इतना बढ़िया है ना। आपको है ना, कोई आपके और आसपास के लोग आपको प्यार देना दे, यूट्यूब पे इतना भर के प्यार मिलता है ना, तो उसके आगे तो मुझे लगता है हर चीज़ फीकी है। क्योंकि यहाँ के लोग हैं ना, बिना मतलब के, बिना आपको जज किए, सिर्फ आपके काम की वजह से आपको प्यार करते हैं, और किसी वजह से नहीं। जैसे आप काम दिखाओगे, अगर उनको अच्छा लगे, वो बहुत प्यार देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले वगैरह उन्होंने जो भी नॉर्मल बेसिक मसाले बढ़ते हैं वो डाल के उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और सरसों का तेल डाला जाएगा। और मैं तो इनको बोल रही हूँ भी, है ना, बना लो आप, है ना, वीक में 1 या 2 वीडियो डालो, तो मैं आपको एडिटिंग वगैरह सारा कुछ सिखाऊंगी। पता नहीं ये मैडम कब बनाएगी, इनकी सिस्टर भी ने बहुत बोल दी है। तो उनका भी चैनल है, मगर वो कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पाते, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ जो लोग हैं ना, को उनको लगता है भी हाँ हम डेली वीडियो नहीं डाल सकते, तो वो डेली व्लॉग ना डाल के जो भी आप व्लॉग डालना चाहते हैं, जो भी वीडियो डालना, चाहे कुकिंग की है, डेली व्लॉग्स है, या आप स्टडी के डालना चाहते हैं, तो वीक में 2 दिन रख लीजिए भी, इन 2 दिनों में मुझे वीडियो डालना है। और ये यूट्यूब का काम ऐसा ना, घर बैठे अगर आप काम कर सकते हैं, कुछ लेडीज़ को शौक होता है ना, अगर आप में कुछ आपको लगता है ये मेरे अंदर टैलेंट है, तो आप लोग है ना यूट्यूब पे दिखाइए, घर बैठे आपको है ना काम करना है, कोई एक्स्ट्रा इसमें पैसा नहीं लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है ट्राईपॉड की। अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत लगती है तो 100-200 के ट्राईपॉड भी आते हैं, वो उससे भी काम शुरू कर सकते हैं। और बिना खर्चा किए घर पे बैठे अगर आप लोगों को एक है ना जॉब मिल रही है, ये एक जॉब है, अगर आप जॉब की तरह समझोगे तो आपको है ना बहुत प्यार भी मिलेगा, और प्यार के साथ साथ पैसा भी मिलेगा। क्योंकि मेहनत पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो, और अगर आपका चैनल मोनेटाइज होता है उसके बाद तो आप लोगों को भरपूर प्यार भी मिलेगा। और इस बातों बातों में अचार भी डाल दिया, आप लोगों ने देखा। अच्छा एक चीज़, मेरी जो है ना ड्रमस्टिक की फलियाँ थी, वो है ना बहुत ज़्यादा, मतलब कच्ची फलियाँ मैंने तोड़ी हुई थी। अगर आप लोग भी डालोगे थोड़ी मोटी फली होगी, तो उसको थोड़ा सा ना तेल में आप लोग फ्राई कर लीजिएगा, फिर अचार डालिएगा। क्योंकि मेरी जो फलियाँ थी वो कच्ची कच्ची मैंने तोड़ी थी, क्योंकि मुझे अपने पापा का याद था जब वो मैंने बचपन में अचार डाला ना, वो बहुत पतली पतली सी है ना अचार होती थी, अचार की वो फलियाँ। देखो आज है ना फर्स्ट टाइम, देखो ये जवाक खा रहे हैं मेरे गंडा, और गन्ना ही कह रही, मैं भी गन्ना कह रही है ना। हाँ इन्हें तो चलो 1-2 बार खादा होया, आज जैसमीन उन्हें चूसन लगी हुई है। मैं इन्हें क्या चूसी दा नहीं ना, तोड़ के चब के फिर सिट्टी दा। कितना दा टेस्ट है जैसमीन? मिठा है ना, मगर चब्बे नहीं जा रहा मैं। चलो चब्बो चब्बो बैठ के। कितना सोना, सच्ची में बड़ा पसंद आया। ओए रेजिन आटा नहीं पता, रोजेस से स्मेल आ। देखो गाइस इतना सोना है यार। मैं रात ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ, और गदा ब्रेसलेट आ नाला ब्रेसलेट, देखो पेंडेंट वेगा सेट बन गया वाला। अच्छा सच्ची ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ पसंद होया, बड़ी यूनिक चीज आ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ मैं पेंडेंट अपने को रखूंगी, तो मैं
ਮਾਰਸ਼ਮੈਲੋ ਤੋਂ ਵੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਹੈਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ मुझे पता चल गया कि स्टाइलिश कुड़ी यार देखो स्टाइलिश अच्छा चलो हम गोलगप्पे खाने चलिए चलो चलो और देखो स्टाइलिश लड़की है और हम लोग अभी जा रहे हैं गोलगप्पे खाने और हम लोग का पता कब से ट्राई कर रहे हैं गोलगप्पे के लिए नवरात्रों से है ना नवरात्रों से ट्राई कर रहे हैं नवरात्रि के दिन से डेली जाते हैं ये आज अपनी बुआ के साथ गया था ना तो वहाँ पे आते टाइम क्योंकि वो 10 बजे चल जाते हैं और आज हस्बैंड घर पे नहीं 9:30 पौने 10 बजे के करीब वो अपनी शॉप बंद कर देते हैं और अभी उन्होंने क्या किया ये बोल गया है तो मैंने हस्बैंड को बोला चलो आज फिर से देखते हैं गोलगप्पे खा के आते हैं थोड़ा ये ठीक भी इसका मूड भी ठीक हो जाएगा आज इसका मूड नहीं ठीक है आज तो उनके घर से आते आते ही अंधेरा हो गया और वैसे भी दिन छोटे हो गए हैं आजकल तो 5:30 बजे ही है ना अंधेरा हो जाता है और आज हस्बैंड थोड़ा जल्दी आए थे तो मैंने सोचा भी चलो कोई बात नहीं अगर जल्दी आ गए हैं तो अभी कुछ खाने पीने जाना तो बनता ही है हम लोग आ गए थे गोलगप्पे खाने और ये ना पीहड़ हम लोग स्पेशली आते हैं अहमदगढ़ से पीहड़ है ना जैसे लुधियाना से हमने अहमदगढ़ को जाना तो रास्ते में ये ना इस साइड पे खड़ा होता है ये बड़ी सारा मतलब कोठी पड़ी हुई है इसी के सामने ये खड़े होते हैं मैंने मतलब दिखाया नहीं क्योंकि अंधेरा है रोड से पता नहीं लगना था और सच में इनके गोलगप्पे बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं इसलिए हम इतनी दूर आते हैं अपना पूरा एरिया छोड़ के हम भीड़ में गोलगप्पे खाने आते हैं आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कल मिलूंगी नए ब्लॉग